19वीं सदी 19वीं सदी सन 1801 से लेकर 1900 ईस्वी सन तक चलता है। 19वीं सदी के आते आते पूरा देश अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया था। जहां हम पढ़ते हैं कि अंग्रेज़ों ने देश में बहुत अत्याचार किया, लोगों को गुलाम बनाए रखा। इस कहानी को सभी जानते हैं, सभी पढ़ते हैं। लेकिन अंग्रेजी राज भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। 19वीं सदी के अंग्रेजी राज में जैसे युग परिवर्तन हो गया, एक नया दौर शुरू हुआ। जैसे कि हम पढ़ते आए हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर करीब 7वीं 8वीं सदी तक भारत में बौद्ध सभ्यता थी। इसी बीच आर्यों का आगमन हुआ तो आर्य अनार्य की मिली जुली सभ्यता शुरू हुई। फिर 8वीं सदी में जगत गुरु शंकराचार्य ने ब्राह्मण धर्म स्थापित किया। धीरे धीरे यह ब्राह्मण धर्म ही हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गया। समाज 4 वर्णों में बट गया। सवर्णों ने खुद को उच्च वर्णों में रखकर शूद्रों को गुलाम बना दिया। फिर देश में मुसलमान आए। मुसलमान लोग ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। फिर एक समझौता के तहत ब्राह्मणों को सत्ता में 40% की भागीदारी दी गई और शूद्र पहले से गुलाम थे, वे गुलाम ही रहे। कौन राजा है, कौन राजा बन रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। उसे तो वही करना था जो कर रहे थे। उसे तो कुछ फायदा ही नहीं था। गिने चुने शूद्रों की स्थिति अच्छी थी, बाकी तो पशुवत जिंदगी जी रहे थे। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने मुसलमानों एवं ब्राह्मणों को गुलाम बना लिया। शूद्र तो पहले से गुलाम थे, वे लोग गुलामों के गुलाम थे, यानी कि ब्राह्मणों के गुलाम थे। अंग्रेज़ों ने भारत में शूद्रों की स्थिति को देखा तो वे लोग द्रवित हो गए। उन्होंने सोचा यहाँ की सामाजिक स्थिति बदतर है और इन्हें सुधारने की ज़रूरत है। फिर 18वीं सदी के अंत में ही यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से अंग्रेज़ों ने सामाजिक सुधार शुरू किए, जो बेहद ज़रूरी था। ये लोग भले कितनों ही बड़ाई करें, पर ब्राह्मण धर्म हो या मुस्लिम राज, आम जनता की स्थिति बहुत खराब थी। किसी को कोई मतलब नहीं। राजा लोग अपने राजपाट और अय्याशी में डूबे थे। गरीब शूद्रों की यानी कि SC ST OBC का कोई ख्याल नहीं था। वे बेचारे अपने हाल में जी रहे थे। उल्टा कानून कुछ ऐसे थे कि वे बदतर ही रहे, आगे उठ ही नहीं पाए। मनु स्मृति की कानून उनके हाथ पांव को बांध रखे थे। मुस्लिम के गुलाम ब्राह्मण और ब्राह्मण के मनुस्मृति SC ST OBC समाज पर लागू थी। लोग हिंदू धर्म आधारित व्यवस्था
4 वर्ण के अनुसार काम करते थे। मुस्लिम लोग कुरान के अनुसार चलते थे। अंग्रेजों ने सभी धर्मों की राज सत्ताओं को खत्म कर कानून का राज कायम किया। उन्होंने एक नई व्यवस्था कायम की। यही से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा हुई। राजसत्ता और धर्म की राजसत्ता को अलग अलग किया गया। अनेकता में एकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। अंग्रेजों ने कानून बनाकर समाज में बहुत कुछ सुधार किए, जैसे कि सन 1773 में अंग्रेजों ने अदालत बनवाया और न्याय व्यवस्था लागू की। कोई भी जाति धर्म के लोग हो, सबको बराबर ही दंड मिलेगा, ये प्रावधान किया गया। पहले जाति के हिसाब से दंड दिया जाता था। वही गलत काम ब्राह्मण करे तो कम दंड, और यदि वही गलत काम शूद्र करे तो ज़्यादा दंड मिलता था। अंग्रेज़ों ने इसे गलत बताया और 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता लागू किया गया, जिसमें समान दंड व्यवस्था लागू की गई। पहले शूद्र लोग नवजात शिशु को गंगा में बहा देते थे। अंग्रेज़ों ने इसे अपराध घोषित किया। यह कानून 1795 में लाया गया। फिर 1804 में शिशु वध की सज़ा मनुष्य की हत्या के बराबर की। तीसरा कानून बनाया 1795 के नियम के तहत शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया था। पहले वे संपत्ति नहीं रख सकते थे। 1813 के राजपत्र से अंग्रेज़ों ने शिक्षा व्यवस्था लागू की। इसमें शूद्रों और महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार दिया गया। पहले शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। 1817 में समान नागरिक संहिता बनाई। सभी को समान नागरिक अधिकार मिले। पहले शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, न मूछें रखने का अधिकार था, ना ही अच्छे से जूते कपड़े पहनने का अधिकार था। अंग्रेज़ों ने सभी को बराबर का अधिकार दिया। सन 1818 में महार रेजिमेंट बनी। शूद्रों को सेना में भर्ती किया गया। यह सब समान नागरिक संहिता के चलते हुआ। महारों ने भीमा कोरेगांव में मराठों को हराया। ब्राह्मणवादी दर्शन में बहुत ज़्यादा कुप्रथा, जबरदस्त शोषण था। यानी कि हिंदू दर्शन में बहुत ज़्यादा कुप्रथा, जबरदस्त शोषण था। क्या शारीरिक, क्या आर्थिक, क्या मानसिक। अंग्रेज़ों ने यह शोषण को रोका और सन 1819 ईस्वी सन में अंग्रेज़ों ने महिलाओं का शुद्धिकरण पर रोक लगाई। उस ज़माने में शादी के बाद दुल्हन को ब्राह्मण, ठाकुर, राजा के साथ रात बिताना पड़ता था कि ब्राह्मण से पैदा होने से अच्छी नस्ल पैदा होगी। यह बहुत बड़ा अत्याचार था। इस गलत परंपरा को अंग्रेज़ों ने रोका। 1829 में अंग्रेज़ों ने सती प्रथा, जौहर प्रथा पर रोक लगाई। राजा राम मोहन राय की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1830 ईस्वी में नर बलि प्रथा पर रोक लगाई गई। लोग देवताओं के मूर्ति के सामने बच्चे की बलि चढ़ाते थे। यह प्रथा कहीं कहीं आज भी देखने को मिलता है।
1833 ईस्वी में यह कानून बना कि नौकरी में योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। धर्म, रंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। 1833 के राजपत्र में विधि आयोग बनाने की घोषणा की गई। 1834 ईस्वी में आयोग बना। 1833 ईस्वी में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। वर्ण व्यवस्था को रद्द किया गया। 1835 में गंगा दान प्रथा पर रोक लगाई गई। शूद्र के पहली बच्चा होने पर गंगा में बहा दिया जाता था। सन 1848 ईस्वी में सावित्रीबाई फुले ने बालिका स्कूल खोला और देश में प्रथम महिला शिक्षिका बनी। 1849 ईस्वी में कलकत्ता में JED बेटन स्कूल स्थापित किया गया। 1854 ईस्वी में 3 विश्वविद्यालय खुले, कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास में। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम बना। 1872 में नेटिव मेरिट एक्ट बना। 1891 में संपत्ति आयु अधिनियम बना। 1891 में सम्मति आयु अधिनियम बना। बच्ची की उम्र 12 साल की गई। 1863 में चरक पूजा पर रोक लगाई गई, जिसमें शूद्रों की बलि दी जाती थी। हर कानून बनाने के पहले एक एक कानून में विरोध हुआ। हर तर्क में जीत होने पर कानून बना। अंग्रेजों के आने से राजसत्ता का रूप बदल गया। राजशाही की जगह लोकतंत्र आया, कानून का राज आया। पुरानी अर्थव्यवस्था खेती थी, नई अर्थव्यवस्था में कल कारखाने बने, पूंजीपति वर्ग पैदा हुआ, नए नए रोजगार के अवसर मिले। इस युग में लोग पढ़ने लगे थे, अंधविश्वास को समझने लगे थे और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाया गया। लोगों में तर्क करने की शक्ति बढ़ी। इससे पहले सवर्ण लोग धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास फैलाकर गुलछर्रे उड़ा रहे थे। आधुनिक रूप से भारतवर्ष का औद्योगिकरण 1850 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सन 1953-54 में रेल और तार की प्रणाली प्रारंभ हुई। यद्यपि रेल बनाने का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल का निर्यात तथा निर्मित माल का आयात करना था, तो भी रेलों से भारतीय उद्योगों को विशेष सहायता मिली। प्रारंभ में भारतीय पूंजी से कुछ सूती मिले और कोयले की खदानें स्थापित की गई। धीरे धीरे ये उद्योग बहुत उन्नत हो गए। कुछ समय के पश्चात कागज़ बनाने और चमड़े के कारखाने भी स्थापित हो गए। यह सब जानकारी मैंने इंटरनेट से प्राप्त की और आपके सामने एक सच्चाई को, एक हकीकत को रखा। हम लोग अक्सर करके धर्म आदि के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन वास्तव में जो आज की स्थिति है बहुत ही बेहतर है, अच्छा है। अभी के लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। पहले पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। लोग अंधविश्वास में डूबे थे और समाज के कुछ चालाक लोग इसका फ़ायदा उठा रहे थे। तो आज की जो स्थिति है, ये सब जो अच्छी हो रही है, वे सब
शिक्षा का ही परिणाम है। तो ये तो रहा 19वीं सदी की इतिहास। इस सदी एक हिसाब से यह सदी परिवर्तन का युग रहा। नमस्कार।